पहली रात थी, जिंदगी की नई शुरुआत। डरी सहमी सी, परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी, क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है? किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूं, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूं मुंह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो भाई, किंजा प्यार से बोली। आपको पता है, आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी, आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होठों पे हाथ रखा। ओ चुप हो जाओ मेरी स्यापा क्वीन। अच्छा बताओ, कैसा हम सफर चाहिए था तुमको? मूसा बनाकर बोली। अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे इसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। वैसे मुझे हमसफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काशिफ अफसरदा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आपका लिबास। काशिफ, मैं बोलती बहुत कम हूं। वैसे आपको काशिफ ही कहूं या एजी सुनते हो? काशिफ कहकहा लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहां से करती हो ये बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। हाँ, वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहकहा लगाया। अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या बना लेती हो? ना ही पूछें तो अच्छा है जी। काशिफ सवालिया नजरों से। बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस जी, फिर से होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली। वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा मेरा फेवरेट। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था शायद कि। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ, मैं ना पागल सी हूं, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है, क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात ना करना जाकर, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। आप कभी मुझे तलाक न देना, अच्छा? आपको अल्लाह जी की कसम है। और आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और? काशिफ जी, बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है मैं पागल सी हूं। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बाजू पे सर रखकर लेट जाओ, और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। काशिफ के बाजू पे सर रखा, लेट गई। और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। काशिफ मुस्कुराने लगा। मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। किंजा जोर से काशिफ के सीने लग गई। यूं ही प्यार करना मुझे हमेशा। कुछ दिन गुजरे। काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज दी। किंजा, उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना लें खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली। मैं थक गई हूं आज। काशिफ ने नजर घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की। ठीक है, आज फिर हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली। मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ चेंज कर रहा था। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदल कर बोली। आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूं आज। काशिफ पास आया। अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूं। अच्छा सुने? काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी जान। काशिफ, पराठे अल्लाह वास्ते लेकर आने हैं क्या? परस तो आप लेकर नहीं जा रहे। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी बंदरी। उठ जा अब। दोनों डिनर करने लगे। क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। किंजा प्यार से बोली। सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ,
नेक्स्ट सैलरी पे पूरे घर को पेंट करवाना है। काशिफ बोला, अच्छा मेरी जान, जैसा तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो, बंदरी और काम करोगी तो मुझे पता बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। किंजा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर ना कहना किंजा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किंजा को आवाज दी, ओए मोटू, चाय पियोगी या कॉफी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों बैठकर कॉफी एंजॉय करने लगे। काशिफ सो रहा था। सुबह के 5 हो गए थे। काशिफ जी, अजान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं पढ़नी। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पे हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींचकर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। सोने भी नहीं देती, कहा ना नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, क्यों सीखा तुमने खाना बनाना बंदरी? कोजी, 2 पैसे मुझे। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। तौबा करें किंजा, सुबह सुबह झूठ। जाता हूं दही लाने, कंजूस कहीं की। दही लेकर आया। किंजा ने नाश्ता रेडी कर दिया था। किंजा मुस्कुराकर बोली, अब सो जाए काशिफ। काशिफ ने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज रहे हैं। ऑफिस तेरे अब्बा जी ने जाना है। किंजा हंसने लगी। जाएं फिर रेडी हो जाएं। जिंदगी मोहब्बत ही मोहब्बत बखेर रही थी। कुछ माह गुजरे, काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी जान, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी रूम वाला बंद कर देंगे। अब मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। किंजा ने काशिफ का हाथ चूमा। मेरे सोने, दिल क्यों छोटा करते हैं आप? हम 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईद गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हो मेरी जान? मैं आपके साथ हूं ना। अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें। मेरी जान, उदासी अच्छी नहीं लगती आप पे, क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है हमको जो आप दिल छोटा कर रहे हैं। देखिए जरा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, जाएं शेव करवा कर आएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 6 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। किंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास पल भर में काशिफ की थकन, परेशानी खत्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ, मेरे गुलाब जामुन कहीं के। हमसफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने करम फरमाया, किंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियां आने वाली थी। किंजा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं रखकर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही। किंजा को आवाज दी। किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाकर जोर से चिल्लाया, किंजा तेरा बाप मर गया है क्या, यूं बेहोश पड़ी हो? किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हुआ काशिफ? किंजा, थक गया हूं बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो लगता है समझती हो तुम, भौंकता हूं तो भौंकता रहूं। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ जी, हुआ क्या है? क्या होना है किंजा? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो? तुम मां बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? आराम से सोई हुई हो, मैं ना आता तो? किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। करो जो मर्जी, मैं तो कुत्ता हूं ना। टीवी ऑन किया, न्यूज सुनने लगा। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, काशिफ के पास आई। ये ले काशिफ, जूस पी ले। काशिफ ने ग्लास पकड़ा, टेबल पे रख दिया। किंजा पास बैठ गई, कंधे पे सर रखा। मेरे सोना का गुस्सा कम हुआ? मुझे थोड़ा और डांट लेते ना मेरी जान, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूं। आप थक गए हैं, आप जूस पी लें पहले। काशिफ ने महसूस किया किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पे हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? किंजा ने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो सोना। काशिफ को एहसास होने लगा, गुस्से में ज्यादा बोल दिया।
बेचारी किंजा को। किंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मेरी जान, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी जान ख्याल रखा करो ना, कुछ हो जाता तो। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और माफी मांगती हूँ, मैं अब कभी इतनी लापरवाह नहीं होंगी। अब जूस पी लें जान। काशिफ का गुस्सा खत्म हो गया था। अगर किंजा भी आगे से जवाब देती, बदअखलाकी से पेश आती, तो अंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने रहमत की बेटी अता की। काशिफ गोद में उठाए किंजा का माथा चूम कर बोला, आई लव यू मेरी जान। किंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का हर सांस साथ निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवा हैं। जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, छोड़ देना लड़ाई झगड़े, नफरतें, फसाद। एक दूसरे का हाथ थामकर किंजा और काशिफ बन जाए। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उम्मीद है दोस्तों किंजा और काशिफ की मोहब्बत भरी दास्तान आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।